एक टैक्स सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। उसको आज हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये अकाउंट का नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 है। ये बेसिकली उन लोगों का एप्लीकेबल है। ये इसमें जो अकाउंट ओपन हो सकता है वो गर्ल चाइल्ड के नाम पे हो सकता है। गर्ल चाइल्ड के नाम पे जो अकाउंट ओपन होगा वो तब तक हो पाएगा जब तक उसकी एज 10 ईयर्स नहीं होती है। अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा हो जाती है तो ये अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। जो गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, गार्जियन, बेसिकली वो अकाउंट ओपन करेंगे और वही उसमें सिग्नेटरी रहेंगे। इसका अकाउंट ओपनिंग खोलने का फॉर्म नंबर 1 है। इसमें आपको साथ में गर्ल का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। हर अकाउंट होल्डर के नाम से एक ही अकाउंट ओपन हो सकता है अंडर दिस स्कीम। और ये आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम 2 गर्ल चिल्ड्रन के लिए इन वन फैमिली। ये कुछ केसेस में 3 में भी अलाउड है। इन केस ऑफ ट्विंस या ट्विंस बच्चे अगर पैदा होते हैं या उससे ज़्यादा तो उस केस में मोर देन 2 गर्ल्स के लिए भी अलाउड है। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट आपको ईयर में करना है वो 250 रुपीज़ करना है। इसमें जो मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो 1,50,000 पर ईयर है। ये जो इसका डिपॉजिट का पीरियड रहेगा वो 15 ईयर्स रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। अगर इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपने मान लीजिए कोई भी डिपॉजिट नहीं किया है तो उस केस में आपको 50 रुपीज़ पेनल्टी पर ईयर में देनी पड़ेगी। तो इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है 250 पर ईयर वो तो आपको करना ही है। इसमें जो अभी इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.2 चल रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा फिफ्थ डे में एवरी मंथ के, उसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन जो इसका पेमेंट होगा वो ईयर एंड में जाके होगा। ये जब तक आपकी गर्ल 18 ईयर्स एज कंप्लीट नहीं करती है तब तक गार्जियन ही उसके अकाउंट होल्डर रहेंगे अकाउंट में। एंड दे वो सिग्नेटरी रहेंगे। उसके बाद जो गर्ल है वो भी अपना अकाउंट मेंटेन कर सकती है। इन केस ऑफ डेथ हो जाए अकाउंट होल्डर की तो इसको प्री मैच्योर भी करा सकते हैं विद द डेथ सर्टिफिकेट। विड्रॉल इसमें 50% अलाउड है और जो आपके लास्ट ईयर का बैलेंस होगा उसका 50% अलाउड है। लेकिन ये विड्रॉल तभी अलाउड है जब गर्ल्स की एज 18 ईयर्स हो जाए या 10th पास उसने कर लिया हो, विच एवर इज अर्ली। 10th पास कर ले या 18 ईयर्स एज हो जाए तो उसके बाद आप उसमें से जो भी बैलेंस है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। अकाउंट का जो मेच्योरिटी है वो 21 ईयर कंप्लीशन पे मिलेगा। आप इसको पहले भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए गर्ल्स का मैरिज है उस केस में तो आप 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद एक स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा के उसको दे सकते हैं। लेकिन ये आपको बिफोर 1 मंथ ऑफ द मैरिज और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज ये आपको करना पड़ेगा। 1 महीना शादी से पहले या शादी के 3 महीने के बाद तक आप इसको क्लोज करा सकते हैं। बिफोर मतलब 21 ईयर कंप्लीट होने से पहले भी। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है टैक्स सेविंग के लिए 80C में। और गर्ल्स गर्ल्स के फर्दर एजुकेशन एंड सेफ्टी के लिए भी। तो ये जो भी लोग हैं जिनकी डॉटर्स हैं उनको ये स्कीम करानी चाहिए। ये काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो नॉर्मल पीपीएफ एंड अदर अकाउंट है उससे ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 1% ज़्यादा है। इसमें 8.2 है, पीपीएफ में 7.1 है। तो ये एडवाइजेबल है कि सारे पेरेंट्स अपनी गर्ल्स के नाम पे अकाउंट ओपन कराएं। बस ये मेक श्योर करें कि गर्ल्स की जो एज है वो 10 ईयर से पहले अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये स्कीम आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली like माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।